आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ NLX, where N is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा हमें देता है मेन शेल, और जो azimuthal quantum number है it gives a subshell present in the main shell, means it is subshell। X का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, किस शेल में, किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना होगा 3d5, इसका मतलब कि हमारा m का वैल्यू जो है वो 3 है, मेन शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा। d जो आएगा इट विल गिव यू l, दैट इज द सबशेल, और e जो है दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगा, इट इज 3d5 सपोज, तो 3 मींस मेन शेल, d सबशेल, एंड ये जो हम इंडिकेट करते हैं नंबर, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर देंगे पूरे शेल्स और सबशेल्स में, हमें आवर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। means कि electrons are filled according to the Auger principle। Auger principle के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स तो फिल होंगे, लेकिन जब हम लिखते हैं, ये गलती कर सकते हैं बच्चे, जब हम लिखते हैं it should be in the increasing order of principal quantum numbers, means electrons are filled according to आबा प्रिंसिपल। गलती से भी आबाज नहीं लिखना है, इट्स आबा प्रिंसिपल। बट इट इज रिटन in the increasing order of प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो हम अभी क्लियर करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा लिखने के समय, फिल्म तो ऐसे शुरू होनी है, लिखने के समय जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा वो पहले लिखा जाएगा। तीसरी बात होती है इसमें जो हाफ फिल्ड है एंड कंप्लीटली फिल्ड, ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ये भी हमें ध्यान रखना है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। मींस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का भी ध्यान रखना है, और जिस समय हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस समय पहला शेल आएगा, फिर सबशेल होगा, एंड देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज हमारे पास है एलिमेंट्स, अगर मैं एलिमेंट को लो, देन एटॉमिक नंबर्स। चलो पहले हम सबसे पहले लिथियम का लेंगे, एटॉमिक नंबर इज 3। जिस समय भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आपको आबा टेबल बनाना ही पड़ेगा। आबा टेबल हमारे पास है 1s, यह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, 2s 2p, पहले शेल का एक सबशेल, दूसरे के 2। लिखने के समय क्या बराबर होनी चाहिए, 3d, then 4s
4p, 4d, 4f. Then it is fifth shell, 5s, 5p, 5d, 5f. 6s, 6p, 6d, 6f. आगे होगा ऑर्बिटल, डेफिनेटली होगा, इसका भी ऑर्बिटल होगा, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हम वही लेते हैं सब शब्द जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पीरियड 7 होते हैं तो हम 7 तक इसको लिखेंगे, 7p, 7d, 7f एंड देयर विल बी 3 मोर सबशेल्स। फिर जो फिलिंग हम करते हैं, फिलिंग के लिए हम इसमें पैरेलल लाइंस डालेंगे, जैसे ये आ गया, मींस सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल एंटर इन 1s, उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो चला जाएगा 2s में, फिर 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p and then 5s, accordingly यहाँ पे 4d 5p 6s हम यहाँ भी डाल सकते हैं। Then you will have to follow 8s। 8 वाला हमारे पास पीरियड अभी नहीं है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट से नहीं है, इसलिए हम कोई स्टॉप किया। अब जो एरो की डायरेक्शन है, जहां जहां से हमने पेन घुमाया अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। लेकिन आपको एक और चीज इसमें बहुत ध्यान रखना है, वो ये कि हमारे पास s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2। p में कितने आएंगे मैक्सिमम? इट इज 6। d में कितने होते हैं मैक्सिमम? या हमने प्रीवियस में क्लास में किया 10। f में कितने होते हैं मैक्सिमम? इट इज 14। मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, मींस इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब मेरे पास लिथियम है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहला किसमें चला जाएगा? सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में। 1s में जो टोटल कैपेसिटी है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे। अब यहां 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम नेक्स्ट जो हमारा सबशेल होगा वो चला जाएगा 2s में, इट इज 2s बार। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2 + 1 इट इज 3। अगर मैं इसके बाद में कार्बन करूंगा, एटॉमिक नंबर इज 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये तो हो गया, इट इज समथिंग डिफरेंट, ये एक एलिमेंट था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। ये तो इसको देखना ही नहीं है। अब कार्बन के लिए बात कीजिए, तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? चला जाएगा शाबाश 1s2। फिर किसमें चला जाएगा? 2। s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते। 2 इलेक्ट्रॉन गए 1s में, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए 2s में। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 2 + 2 इट इज 4, बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये हमारा जो नेक्स्ट सबशेल है वो है 2p, तो इसमें 2p2 ही आएगा। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए, अभी 2 ही है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर मैं अब यहां पर फ्लोरीन लूं, एटॉमिक नंबर 9 के लिए फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा आप टेबल को। इट इज -2, फिर से 2s2, देन इट इज 2p। यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रल एलिमेंट्स में जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 2 हो गए 4, और बाकी हमारे 5 आए वो चले जाएंगे
P में। इसी तरह अगर मैं चले जाऊं अब कैल्शियम पर, एटॉमिक नंबर इज 20। अब 20 के लिए क्या करूं, फिर से 1s में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं 2, 2s में 2, 2 + 2 4 आया अभी, बहुत इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 20 है अभी, 2p 6, अभी हमारे पास 10 एकोमोडेट हो गई, अभी और इलेक्ट्रॉन्स है, देन इट इज 3s2, 2p के बाद 3s आ गया, अब चला जाएगा 3p, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे इसका बहुत ध्यान रखना है, 2 + 2 4, 6 हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और यहां आएंगे 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स 18। अब 3p के बाद में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन इन 4s। हमारे पास इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4, 10, 12, 18 एंड 20। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम सारे सब शेल्स को देखते हैं। लेकिन हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अवॉइड करना पड़ेगा हमें। लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें नोबल गैसेस का यूज करना पड़ेगा। नोबल गैस का यूज करने के लिए आपको ग्रुप 18 में हमारे पास जो एलिमेंट्स है 18th ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एंड ऑक्सीजन। इनका एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें, इट इज 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। आपको इसमें अगर एटॉमिक नंबर्स को याद रखना है 8, 8, 18, 18 एंड 32 ऐड करना है। 2 + 8 it is 10, 10 + 8 18, 18 36 और 18 54, then 32। हमारा अब नया एलिमेंट भी है तो 32 इसमें 2 टाइम ट्वाइस आएगा। दोबारा 32 ऐड कीजिए, यू विल गेट 180। अब इनको हम कैसे ले जाएंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में? हमारे पास यहां 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज कर सकते हैं हीलियम को। हीलियम में जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, तो क्यों मैं यहां पे और लिखूं तो मैं यहां लिखूंगा हीलियम। हीलियम के 2 आए तो 1s2 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। बाकी जो आ गया हमारे पास 2s1, ये तो बाहर आएगा। इसी तरह हमारे पास कार्बन में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 के लिए हमें हीलियम ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नियरेस्ट में फिर नियॉन है, तो यहां पर और हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मींस -2। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एज यूजुअल 2s2 और 2p2 बाहर आएगा। इसी तरह अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन में हमारे पास 9 है, अभी भी हीलियम का यूज होगा, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 2 अभी हम हीलियम के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो हमारे बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब हम देखिए नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 है। 20 के लिए हम यूज कर सकते हैं आर्गन।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं आर्गन, इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो जहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 + 2 4, 6 हो गए 10, 12, 18 और ये आ गया 4s2। ये हो गया कि अगर हम पहले इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा फिर हमने कन्वर्ट किया। अब हम करेंगे डायरेक्टली जहां पर हम नोबल गैस ही यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास अब एलिमेंट होगा पोटेशियम, एटॉमिक नंबर है इसका 90। हम यहां से कैसे डायरेक्टली देखेंगे, यहां पे जब हम इस बाइनस को लेंगे ये हीलियम का आएगा, 2 + 2 4 और 6 10, ये यहां तक आएगा नियॉन का, 3p तक आएगा आर्गन का, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, हम ले सकते हैं ओजस। तो अगर आप किसी को भी चेक करो, देखो यहां तक हमारे आने चाहिए आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। यहां तक आएंगे हमारे क्रिप्टॉन के 36 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 और 6 36। मीन्स हमें अब इतनी लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेना है, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब अगर मेरे पास है पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें आर्गन को यूज करना पड़ेगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मुझे डायरेक्ट वहां नजर डालनी है, यहां तक आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन और हमारे पास है तो वो 4s में जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा 4s1। तो ये लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अवॉइड करने के लिए हम अब यूज कर सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी। इसी तरह अगर हमारे पास स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आर्गन 18 है ये आ गया, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर से आर्गन 18 यहां तक आ गया, 18 और 4s में 2 हो गए 20 के बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, वो आएगा 3d और 1। तो स्कैंडियम में जो 21 इलेक्ट्रॉन आ गए, वहां हम 18 यूज कर सकते हैं, जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन आ गए आर्गन के आगे से वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास है क्रोमियम, देखिए अगर आपका एटॉमिक नंबर इनका याद रखना है, हमारे पास होता है ट्रांजिशन सीरीज है, यहां 21 आएगा, क्रोमियम का 22 23 एंड 24, तो इसका एटॉमिक नंबर आप ले सकते हैं 24। 24 के लिए फिर वही बात बनी, आर्गन ही आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के यहां आ गया। अब आएगा हमारे पास 4s2, अगर 4s2 आ गया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d4। अब देखिए यहां दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कहा कि फिलिंग होनी है बिल्कुल एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द आवर प्रिंसिपल, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेंगे
वो हमेशा होगा अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हमें आगे से फिर से लिखना पड़ेगा R1। तो लिखने में पहले हम लिखेंगे 3D को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है इसका 3, और उसके बाद में 4s2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जैसे यहां क्रोमियम में यहां एक और आ गया, वो है 3d4। 4 तो आएंगे नहीं, क्योंकि हाफ फिल्ड में जो ही इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बनेगा एक्स्ट्रा स्टेबल, इसमें d में 5 आएंगे। इसलिए ये 3d क्या करेगा, ये 4s का इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 4s का इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम फिर लिखेंगे इसमें 3d5 एंड 4s1। इसका बहुत ध्यान रखना है यहां पे, क्योंकि d4 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आ गई, यहां d5 होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे कि अगर मैं मैग्नीज करूं, इट इज 25 के लिए यहां हमारा फिर वही आर्गन आएगा। आर्गन के बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये अलग से लिखना चाहिए पहले, जैसे 18 आ गई, इट इज 4s2, 18 और 2 20, 4s2 के बाद में 3d और 5, 18 20 एंड 25, ये बराबर आ गया हाफ फिल्ड। मींस कि हमारा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, इट विल बी 3d5 एंड 4s2। इसी तरीके से अगर हम आगे चले जाएंगे कॉपर की तरफ, कॉपर का एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, इट इज 29। 29 के लिए भी यही आर्गन आएगा, मींस इट इज आर्गन 18। 18 अगर आ गए यहां तक, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारे होंगे वो चले जाएगा 4s2 मींस 20, 4s के बाद 3d8 9, इट इज 29। अब यहां फिर बात करें, D में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, इसमें 10 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पर भी 4s का ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब आएगा। लिखने में हम पहले 3d9 लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे 3d10 एंड 4s1। यानी कि हमारा d ऑर्बिटल में d4 और d9 जो है वो अनस्टेबल होते हैं। अगर ये अनस्टेबल है तो न d4 आएगा इसमें और न d9 आएगा। अगर हम कॉपर से आगे चले जाएंगे जिंक पर, जिंक के समय हमारे पास एटॉमिक नंबर 30 आएगा। 30 के लिए आर्गन है 3d10 तो होगा, और उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, देन इट इज 4s2 मींस 18 28 एंड 2 इट इज 30। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा दो चीजों, एक फिलिंग हमने की अकॉर्डिंग टू द आपर, लेकिन जब हमने इसको लिखा हमने पहले शिफ्ट किया फर्स्ट जो 3d था उसको लिया, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेस है, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। इन चीजों की इसका ध्यान रखना है।
फिर यहां आपने देखा कि D4 एक इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आनी थी, तो हमने इसको 5 में लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया 4 से। D9 के बाद एक इलेक्ट्रॉन से हमारी स्टेबिलिटी आनी थी, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन s का वहां शिफ्ट किया और 3D10 आ गया। अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई इसमें न D4 आएगा और न D5 9 आएगा, D4 के बाद में डायरेक्ट जंप करेगा D5 और D9 के बाद डायरेक्ट जंप करेगा D10। आप देखिए जरा, D4 नहीं आया, D5 इसने यहां से लिया, D9 भी नहीं आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां लिया और ये बना। ये ऐसे ही आपको, अगर मेरे पास आप एटॉमिक नंबर हायर होंगे तो अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे क्रिप्टॉन को या ज़ेनॉन को, तो उससे आगे हम फिलिंग कर लेते हैं। डी वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है, इनमें और भी एनॉमलीज बिहेवियर है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जीज है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये स्टेबिलिटी क्यों होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं, ये वो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम एक्सचेंज एनर्जीज को लेके चलते हैं। लेकिन एनॉमलीज बिहेवियर में आप ऐसे ध्यान रखोगे, जो एटॉमिक नंबर आपका अप टू 40 होगा, अप टू 40 एटॉमिक नंबर में न तुम्हारा D4 आएगा और न D9 आएगा, ये सीधे जंप करेंगे D5 पर एंड D10। इस चीज का आपको अप टू एटॉमिक नंबर 40 याद रखना है, क्योंकि 40 के बाद में इन कॉन्फ़िगरेशन में और भी चेंजेस आ रही है, जो हम बाद में डी ब्लॉक में 12th क्लास में हमारा होता है वो। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा आयन्स में, हम आयनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं।